जय हिंद दोस्तों। देखिए, आज के डेट में पूरे भारत के कई राज्यों में विदेश से कंपनियां आ रही हैं इन्वेस्ट करने के लिए। विदेश की कंपनियां इंडस्ट्रीज या फिर अपने ज़रूरत के अनुसार बहुत सारे बिजनेस और बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं भारत के अनेक राज्यों में, जैसे गुजरात हो गया, यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया। तो जो समुद्र का किनारे है ऐसे राज्यों में वो लोग ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसके अलावा भी बहुत सारा राज्य है जिसमें विदेशी कंपनियां अपना इन्वेस्ट कर रही है और अपना बिजनेस को वहाँ लगा रही है। तो इससे दो फायदा, एक तो राज्य का फायदा है, दूसरा भारत का फायदा है, तीसरा जो कंपनी लगा रही है जिस देश की, उस देश का भी फायदा है। तो इस तरीके से बाहर का भी इन्वेस्टर हमारे देश में आ रहे हैं। आज से नहीं, लगभग 1991-92 से 1991-92 से लगभग वो लोग आ रहे हैं। तो सभी जगह इंडस्ट्रीज लग गया, सब कुछ हो गया, लेकिन बिहार में आज तक इंडस्ट्रीज, एक भी फॉरेन का इंडस्ट्रीज नहीं लगा। अच्छा, फॉरेन का इंडस्ट्रीज छोड़िए, खुद बिहार के लोग ही बिहार में बिजनेस नहीं करना चाहते हैं। बिहार के अलावा दूसरे राज्य से भी बिहार में कोई बिजनेस करना नहीं चाहते हैं। उसके अलावा फॉरेन कंपनी, जो विदेश की कंपनियां हैं, वो तो बिहार में आएगी ही नहीं। जब आपके बिहार के लोग बिजनेस बिहार में नहीं करना चाहते हैं और भारत के लोग बिजनेस बिहार में नहीं करना चाहते, तो दूसरी राज्य की कैसे आएगी? पहला समस्या तो ये है कि बिहार की जो सरकार है उनका गलती है और दूसरा बिहार के लोगों का गलती है। पहला मैं क्लियर करता हूँ बिहार का सरकार का क्या गलती है। बिहार सरकार का गलती ये है कि जो भी बाहर से बिजनेस करने बिहार में आएगा उसका सेफ्टी का, उसका सुरक्षा का गारंटी कौन लेगा? तो बिहार सरकार लेती नहीं है। और किसी भी कंपनी को, किसी भी इन्वेस्टर को, किसी भी बिजनेसमैन को बिहार सरकार अपने पास बुलाती भी नहीं है। इसका दो कारण है। देखिए, बिहार सरकार को भी अपना डर है। डर ये है कि मान लीजिए हम किसी कंपनी को बुलाएं, किसी इन्वेस्टर को बुलाएं, क्योंकि बिहार सरकार में मान लीजिए वैसे कोई नेता बन नहीं रहे हैं जिनके पास कलेजा हो, हिम्मत हो और काम करने का उनको तरीका पता हो। तो जो भी नेता बन रहे हैं वो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से सक्षम नहीं है, बस बन गए हैं। बिहार के लोग जात पात पे बना देते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इन्वेस्टर आना क्यों नहीं चाहते हैं। देखिए, बिहार सरकार एकदम सुरक्षा का गारंटी नहीं लेती है कि भैया आपको बिजनेस करना है तो आप अपने रिस्क पे समझो, मेरा पुलिस प्रशासन या फिर मेरे तरफ से कोई भी सुरक्षा का रिस्क नहीं लेंगे। आपका कल कारखाना, आप मान लीजिए कोई विदेशी कंपनी या कोई भारत की ही बड़ी कंपनी, टाटा या अंबानी, कोई भी अगर बिजनेस अपना लगाता है, कल कारखाना लगाता है, अगर बिहार के लोग उसे लूट लिए तो इसका गारंटी बिहार सरकार नहीं लेती है। मान लीजिए वहाँ तोड़ फोड़ कर दिया, उसका गारंटी बिहार सरकार नहीं लेती है। मान लीजिए वहाँ पर धांधली टैक्स मांगने के लिए बिहार के लोग चले गए, तो इसका सुरक्षा का गारंटी बिहार सरकार नहीं लेती है। इसी सब का कारण, और बिहार में रोड का भी व्यवस्था अच्छा नहीं है, ट्रैफिक का व्यवस्था अच्छा नहीं है, ट्रांसपोर्ट का व्यवस्था बहुत अच्छा नहीं है, जिसके कारण बाहर के इन्वेस्टर, जो भारत के हों या विदेश के हों, कोई भी बिहार में आना नहीं चाहती है। तो बिहार सरकार अपने तरफ से कोई रिस्क नहीं ले रहा और बिहार सरकार अपने तरफ से कोई कोशिश नहीं कर रहा है। बिहार सरकार को साधारण सा एक बात बोलने आता है कि बिहार समुद्र के तट पर नहीं है, जिसके कारण यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टर या कोई बिजनेस नहीं करना चाहते हैं। तो भारत में बहुत सारा ऐसा राज्य है जहाँ पर विदेश का भी इन्वेस्टर आते हैं और इंडिया का भी, बड़ी बड़ी कंपनियां, टाटा, रिलायंस, ये सब का इंडस्ट्रीज है या नहीं है? भारत में है सभी का, और सब भारत में ही है, और भारत के सभी बहुत सारे राज्य में हैं, लेकिन बिहार में नहीं है। बिहार में नहीं होने का कारण कि बिहार सरकार उनको भी सुरक्षा का व्यवस्था नहीं कर पा रहा है, उनको भी सुरक्षा का दायित्व नहीं दे रहा कि आप आइए, मैं सुरक्षा का दायित्व लेता हूँ। तो बिहार सरकार ये सब के लिए कुछ नहीं कर रही, क्योंकि बिहार में वैसा कोई लोग सरकार में आया ही नहीं है, सत्ता में या सीएम वैसा कोई है ही नहीं मजबूत जो बिजनेस को बिहार में लाने का कैपेसिटी रखे। और दूसरी बात, अब समझते हैं जनता का क्या गलती है। बिहार के जो जनता है, बिहार के जो पब्लिक है, वो जात पात में अझुराए हुए हैं। तो एक कहावत है कि पूरे भारत लगा है विदेश से इन्वेस्टर बुलाने में, पूरे भारत लगा है विदेश से इन्वेस्टर बुलाने में, बिहार लगा है अपना जाति पाति का जनगणना गिनाने में। तो बिहार के लोग बिजी हैं अपना जात पात में, तुम भूमियार हो तो तुम चमार हो, तुम किस जाति के हो, तुम क्या बोलते हैं, राजपूत हो, या तुम कोयरी हो, तुम कुर्मी, बस यही सब के पीछे फंसे हुए हैं। देखिए, बिहार के अलावा गुजरात में, महाराष्ट्र में, ये सब में जात पात का झमेला नहीं है। मैं बहुत सारा राज्य में देखा हूँ कि जात पात का ये है ही नहीं कि आप किस जाति से हैं, आप छोटे जाति से हैं या बड़े जाति से हैं, आपका काम छोटा है या बड़ा, ये सबसे किसी को नहीं तौला जाता है। लेकिन हमारे बिहार में सिर्फ और सिर्फ जात के ही
ऊपर सारा चीज़ चलता है। हमेशा देखिएगा तो गाना से हो या फिर झमेला, नॉर्मल पारिवारिक झमेला हो या गांव का झमेला हो या दंगा हो, ये सारा चीज़ बिहार में होता है। दंगा वगैरह का भी कारण यही है कि तुम ये जात के हो तो हम ये जात के हैं, तो हम हिंदू हैं तो तुम मुस्लिम हो। ये बहुत सारा समस्या बिहार में है, जिसकी वजह से बिहार के लोग यही सब में बिजी हैं, दंगा करने में या फिर खुद जात पात का में झमेला करने में, भाई भाई में झमेला करने में, बाप बेटा का झमेला होता है। इस तरह से बहुत सारा फैमिली प्रॉब्लम भी है और बहुत सारा समस्या है, जिसके कारण बिहार के लोग उसी में बिजी हैं। उनको दिमाग ही नहीं लगा पा रहे, वो सोच ही नहीं पा रहे हैं कि हमारा बिहार को भी बदलना है, बिहार में भी इन्वेस्टर लाना है, बिहार में ही काम करना है। और दूसरी बात ये होता है कि मान लीजिए अगर रोजगार चाहिए, काम चाहिए, तो लोग अपने परिवार को चलाने के लिए पैसे की तो जरूरत सबको पड़ती है। तो बिहार के लोग क्या करते हैं, दूसरे राज्य में चले जाते हैं काम करने के लिए, लेकिन बिहार में काम के बारे में नहीं सोचते हैं कि बिहार में ही काम लाया जाए और बिहार में ही काम किया जाए तो अच्छा रहेगा। लेकिन बिहार के लोग ऐसा नहीं सोचते हैं। अब एक और बड़ी समस्या क्या है बिहार के लोगों का, कि जात पात के चक्कर में परेशान है, उससे नेता को भी उसी हिसाब से चुनते हैं। अब जो जिस जात के हैं, अपना मुखिया या अपना सरपंच या फिर अपना जो भी MP MLA या CM अपने जात के ही लोग चुनना चाहते हैं। जो जिस जात का है सब चाहते हैं कि हमारा जात का ही लोग CM बने, हमारा ही जात का लोग MP MLA बने, हमारा ही जात का लोग मुखिया बने। तो जात पात का एक बिहार में लफड़ा चल रहा है, उसके वजह से वो ढंग का CM नहीं चुन पा रहे, वो जात के हिसाब से CM चुन रहे। ये नहीं देख रहे हैं कि बिहार का डेवलप कौन कर सकता है, बिहार को आगे कौन बढ़ा सकता है। देखिए, एक बार बिहार के लोग अगर मानसिकता चेंज करें और चेंज करके ये सोच करके अपना अपना CM और ये MP MLA चुने कि बिहार का भलाई कौन कर सकता है, बिहार का आगे कौन बढ़ा सकता है। देखिए, जात कोई भी हो, किसी भी जाति से हो, अगर कोई डेवलप करने वाला, अगर कोई आगे बढ़ाने वाला व्यक्ति जिसको बिहार को आगे बढ़ा सकता है, जिसको ये सब चीज़ का अच्छा नॉलेज है, अगर ऐसे लोग बिहार के CM बनेंगे, MP MLA बनेंगे, तो ऑटोमेटिक बिहार आगे बढ़ेगा, तो सभी जात को फायदा होगा। ऐसा नहीं कि किसी एक जात का वो सहयोग करेंगे, बाकी जात का नहीं सहयोग करेंगे, वो पूरा बिहार के लिए सोचेंगे। ऐसे लोगों को ही बनाइए जो बिहार के लिए ही सोचे, अपने जात पात के लिए नहीं सोचे और जात पात का बात ही ना करें। तो बहुत लोग देखिए ऐसा है कि जो जात पात के हिसाब से वोट ही लेते हैं कि भाई हम इस जात का है और आप भी इस जात का है तो आप मुझे ही वोट दीजिएगा। और जो जात नहीं मिलता वहाँ पर 500 रुपया 1000 रुपया दे देते हैं कि भाई 1500 ले लो, वोट हमें ही देना। उसके बाद बहुत सारे लोग होते हैं कि आना कल वहाँ पर वोट भी देना और मुर्गा भात खाना। तो एकदम पॉइंट पर जहाँ इलेक्शन होता है, जहाँ वोट दिया जाता है, वोट बूथ के सामने थोड़ा सा दूर, वहाँ से मान लीजिए 200-400 मीटर दूर मुर्गा भात बनते रहता है, तो बोलते हैं वहाँ से वोट देकर यहाँ मुर्गा भात खाओ। अब जिस पार्टी के लोग, जिस जाति के लोग अगर मुर्गा भात बना रहे हैं, तो मुर्गा भात खाने के चक्कर में चलो यार इसी को वोट देते हैं, मुर्गा भात तो मिलेगा। तो करंट में जो वो लोग करते हैं, जो एक्शन लेते हैं, ये सब पार्टी पॉलिटिक्स अपना फायदा उठाता है। अरे मुर्गा भात खिला के आपसे 5 साल के लिए बिहार ले लिया है, तो बिहार से वो कितना करोड़ों रुपया कमा लेगा, तो वो तो करोड़पति बन जाएगा। आप क्या बनेंगे? आप अपने बच्चों का भविष्य के लिए कुछ नहीं किए, आप अपने भविष्य के लिए कुछ नहीं किए। देखिए, वो तो कमा लेगा, वो बहुत पैसा कमा लेगा, वो दूसरे राज्य में चल जाएगा। जब आप उसको हरा देंगे या हार जाएगा, या उसका बेटा विदेश में पढ़ लेगा, उसका बेटा कुछ और बन जाएगा, कुछ बड़ा बिजनेस कर लेगा, तो वो तो नेता का बेटा कर लेगा। लेकिन जो वोट देने वाले हैं, जो गरीब लोग हैं या फिर मिडिल क्लास लोग हैं, ये लोग क्या करेंगे? इनको तो अच्छी शिक्षा भी नहीं मिल पाई। बिहार में अच्छा शिक्षा का भी व्यवस्था नहीं है, अच्छे टीचर बिहार में नहीं है। पता चला कि कुछ 5वां 6ठा पास हैं और 10 वाले को पढ़ा रहे हैं, तो कुछ आता जाता है नहीं। लेकिन ऐसा भी बहुत सारे टीचर हैं, अच्छे टीचर भी हैं बिहार में। मैं ये नहीं कहता कि बिहार में अच्छे टीचर नहीं है, लेकिन अच्छे टीचर के साथ साथ बुरे टीचर भी हैं, जिनको पढ़ाने नहीं आता है, कुछ नहीं पता होता है, और फर्जी डिग्री लेकर के वो नौकरी ले ली है, रिश्ता नाता वाला वो लोग नौकरी लेकर के बैठे हुए। तो ये सारा समस्या है बिहार को आगे नहीं बढ़ने में। तो बिहार के लोगों को अपना राज्य को आगे बढ़ाना चाहिए, बिहार के बारे में एक बार सोचना चाहिए कि बिहार कैसे आगे बढ़ेगा, बिहार के लिए क्या करना होगा, ये सारा चीज़ बिहार को एक बार सोचना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय।